हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की माय इंग्लिश रीडर बुक में यूनिट 1 ही चल रहा है, अभी एनिमल वर्ल्ड चल रहा है। तो हमने ए नंबर कर लिया है, जिस टॉपिक का नाम था आई स्पीक, आई से, आई टॉक। आज हम लोग करेंगे बी। ठीक है, बी में कौन सा नाम है टॉपिक का? एट द ज़ू। तो ठीक है, अभी एनिमल्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो पहले वाले में हमने पढ़ा कि एनिमल्स क्या करते हैं। एनिमल्स आवाज़ निकालते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, है ना, कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि जब भी आप चिड़ियाघर जाओ, ज़ू पे जाओ, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द ज़ू, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द ज़ू। तो आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए कि आपको क्या कहना है और क्या करना है जब भी आप एनिमल्स के पास जाओ ज़ू के अंदर। ठीक है, जब भी आप चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, क्या बोलना चाहिए, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप वहाँ पर जाके बोल रहे हो, कोई किसी भी एनिमल का आप मजाक उड़ा रहे हो, हंस रहे हो एनिमल्स के ऊपर। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। अगर आप चिड़ियाघर गए और वहाँ पर आपने देखा कैमल, तो कैमल के पीठ पे ये हम्प होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्त के साथ या भाई बहन के साथ मिलके वहाँ खड़े हो गए और कैमल के हम्प का मजाक उड़ा रहे हो कि अरे देखो देखो कैमल के पीठ में कैसा है, वो ऊंचा सा पहाड़ की तरह दिख रहा है, पूरा हंस रहे हो बोल बोल कर। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो जो कैमल है ना, वो बहुत प्राउड फील करता है कि मेरे पास ये नोबल बम्प है, और किसी भी एनिमल्स के पास या मेरे या आपके पास नहीं है, वो सिर्फ कैमल के पास है। तो वो उसका बहुत ही प्राउड फील करता है। और आप और हम कौन होते हैं उसके इस हम्प का मजाक उड़ाने के लिए, है ना। तो हमें कभी भी किसी भी एनिमल का मजाक नहीं उड़ाना है। उसी तरह यहाँ कैमल के हम्प का भी मजाक नहीं उड़ाना है। क्यों? क्योंकि वो जो कैमल है वो अपने हम्प का बहुत ही प्राउड फील करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। अब आपने क्या देखा? एक चिंपैंजी देखा। तो आपको ये नहीं करना है कि आप चले गए, अरे देखो देखो चिंपैंजी कैसा दिखता है, और बोलकर पूरा हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। क्योंकि वो जो चिंपैंजी है ना, वो क्या सोचता है पता है? कि मैं भी उतना ही अच्छा, मैं भी उतना ही खूबसूरत हूँ जितना कि आप हो, जितना कि मैं हूँ। ठीक है, तो वो चिंपैंजी ऐसा सोचता है कि मैं भी उतना ही अच्छा हूँ, और आप मजाक उड़ाओगे तो उसे कितना बुरा लगेगा, है ना। तो ये काम हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम चिड़ियाघर गए, हमने चिंपैंजी देखा और उसका मजाक उड़ाने लग गए। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है ना। आगे देखते हैं। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग राउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। ये जो पेंगुइन्स आप देख रहे हो ना, ये इनको चलते हुए देखो कितना प्राउडली चलते हैं, है ना, ब्रेव से चलते हैं। तो ऐसा आप जब भी कोई भी रिमार्क्स वहाँ पर करोगे, अच्छा या बुरा, जो भी बात बोलोगे ना, तो वो पेंगुइन्स बहुत अच्छे से समझ जाते हैं आपकी बातों को। तो आपको सारी बातों का ध्यान रखना है कि आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना, आपको नेगेटिविटी नहीं फैलाना है। आप सब देखने गए हो तो अच्छे से उस चीज़ का एंजॉय करो। ऐसा बिहेव करो कि वो एनिमल जो है वो भी आपको देखकर खुश हुए, ना कि वो भी दुखी हो जाएं आपका मजाक उड़ाते हुए देख के, है ना। कि आप एनिमल्स का मजाक उड़ा रहे हो, वो चीज़ देखकर वो दुखी ना हो जाए और वो ये ना सोचे कि कैसे बच्चे हैं, क्यों आते हैं यहाँ हमारे घर पे, है ना। जू को वो अपना घर ही समझते हैं क्योंकि सारे एनिमल्स वहाँ पे रहते हो। आप उन्हीं के घर पे जाओगे, उन्हीं का मजाक उड़ाओगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो ये काम आपको एकदम नहीं करना है। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। आपको इतने ही अच्छे से ट्रीट करना है जितना अच्छा वो लोग आपके साथ करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम टू द ज़ू। और आपका हमेशा ज़ू में स्वागत रहेगा। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो आपका हमेशा ज़ू में स्वागत रहेगा, है ना। तो हमने पढ़ लिया कि हम जब ज़ू जाएंगे, चिड़ियाघर जाएंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट डज़ द पोएट वांट अस टू बी केयरफुल अबाउट।
पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट अस टू बी केयरफुल अबाउट। तो पोएट हमें किस बारे में केयरफुल होने के लिए बोल रहा है। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पर क्या लिखा है, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है चाहिए कि आपको क्या कहना है और क्या कहना है और क्या करना है जब भी आप एनिमल्स के पास जाओ, जू पे जाओ तो, है ना। तो फर्स्ट का आंसर आपका यही हो गया, है ना, कि व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई शुड नॉट वी मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। हमें कैमल्स के हम्प का मजाक क्यों नहीं बनाना चाहिए। बिकॉज ही इज़ वेरी, ये है सेकंड का आंसर, बिकॉज ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डज द चिंपैंजी थिंक ऑफ हिमसेल्फ। जो चिंपैंजी है वो अपने बारे में क्या सोचता है। तो चिंपैंजी थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। चिंपैंजी थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। ये हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, चलो फोर्थ पढ़ते हैं, व्हाट स्पेशल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द पोएम डू पेंगुइन्स हैव। तो पोएम के अकॉर्डिंग पेंगुइन्स के पास कौन सी स्पेशल क्वालिटी है। तो यहाँ देखिए, पेंगुइन्स कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। आप कैसा रिमार्क्स दे रहे हो, उनको मजाक उड़ा रहे हो, नेगेटिविटी फैला रहे हो या अच्छे से उनके साथ बिहेव कर रहे हो, ये जो पेंगुइन्स है ये सब कुछ समझ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका 4 का आंसर। चलो आगे पढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ वी ट्रीट द एनिमल्स वेल। क्या होगा अगर हम एनिमल्स के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। यू विल बी ऑलवेज वेलकम एट द जू। ये हो गया 5 का आंसर। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया है कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर, द एनिमल्स इन द जू प्रिपेयर अ पोस्टर टू बी पुट ऑन द गेट आउटसाइड द जू। जो जू के जितने भी एनिमल्स हैं सब ने मिलकर एक बड़ा सा पोस्टर तैयार किया है जू के बाहर गेट के पास लगाने के लिए। बट दे हैव लेफ्ट सम ब्लैंक्स इन इट। लेकिन उन्होंने कुछ ब्लैंक को छोड़ा हुआ है। राइट डू और डोंट इन द ब्लैंक्स टू गिव द करेक्ट मैसेज। आपको इस ब्लैंक में या तो डू या डोंट लिखना है और एक सही मैसेज, करेक्ट मैसेज देना है लोगों को जू आने से पहले। गेट, क्योंकि ये जो पोस्टर है गेट पे टंगा हुआ रहेगा और ये इंस्ट्रक्शन किसने दिया है, जू के एनिमल्स ने दिया है। आपको ये काम दिया है इन्होंने कि आप डू और डोंट्स को बताइए, कौन सा काम करना चाहिए लोगों को, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ऐड 2 इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर ऑन टू द लिस्ट। अब इसी लिस्ट में 2 ब्लैंक इन्होंने छोड़ा है एनिमल्स ने, आप खुद से अपना 2 इंस्ट्रक्शन दीजिए इनके अलावा। ठीक है, चलो पोस्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अ हार्टी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, प्लीज़ ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स। रूल्स है, आपको डू और डोंट्स फिल करना है। फर्स्ट है डैश टेक केयर व्हाट यू से और डू टू अस। बताओ यहाँ डू होगा या डोंट होगा। यहाँ डू होगा। डू टेक केयर व्हाट यू से और डू टू अस। आपको टेक केयर करना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। ठीक है। सेकंड, डैश मेक फन ऑफ अस। डोंट मेक फन ऑफ अस। आपको एनिमल्स का मजाक नहीं उड़ाना है। थर्ड क्या है, डैश लाफ एट अस। तो यहाँ भी डोंट हो जाएगा, डोंट लाफ एट अस। फोर्थ नंबर, डैश पास बैड रिमार्क्स। तो बैड रिमार्क्स आपको पास नहीं करना है, यहाँ भी हो जाएगा डोंट। ठीक है। 5 नंबर, डैश ट्रीट अस वेल। डू, आपको एनिमल्स के साथ अच्छे से ट्रीट करना है। अब 6 और 7 में आपको अपना 2 इंस्ट्रक्शन देना है इन सारी बातों के अलावा। ठीक है, 2 इंस्ट्रक्शन आप खुद से सोचिए कि और 2 इंस्ट्रक्शन क्या हो सकते हैं जू में आने के लिए, है ना, जो लोगों को फॉलो करना चाहिए।
एक दो हिंट दे देती हूँ, जैसे जिस जगह पर जाना मना है वहाँ पर आप मत जाइए, है ना। और क्या है कि आप जब भी किसी भी एनिमल्स को छुओ तो छूने के बाद फिर आप हाथ धोना, इसके बाद ही कोई काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने एनिमल्स को छुआ फिर उसी हाथ से आप खाना स्टार्ट कर दिए, उसी हाथ से अपने चेहरे को छूना स्टार्ट कर दिए, ये भी आपको नहीं करना है। तो ये मैंने 2 चीज़ बताई, लेकिन आपको यही सेम चीज़ यहाँ 6-7 में नहीं लिखना है, आपको खुद से भी सोचना है। और भी कई सारी बातें होती है जू में जाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है, तो वो आपको यहाँ पे 2 ठो लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोटिस द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टैंजा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड आपको बताना है, लेकिन जो पोएम हमने पढ़ा उन्हीं पोएम से। तो आपको बोला है स्टैंजा में, पोएम का जो स्टैंजा है उनमें से निकाल कर करना है। तो फर्स्ट है डू। तो जब आप पोएम को देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा में देखो, फर्स्ट स्टैंजा में डू का राइमिंग वर्ड आपको मिलेगा। यहाँ है डू, यहाँ है जू, तो डू का राइमिंग वर्ड क्या बन गया? जू। इसी तरह सेकंड नंबर में है हम्प। तो सेकंड स्टैंजा में चलते हैं, हम्प का क्या होगा? बम्प। ठीक है। इसके बाद क्या है? चिंपैंजी। चिंपैंजी का क्या होगा बताओ? चिंपैंजी का हो जाएगा मी। चिंपैंजी और मी। अब लास्ट क्या है? लेक। लेक का क्या होगा? यहाँ पर है लेक, यहाँ पर है मेक, तो मेक होगा इसका राइमिंग वर्ड। इसके बाद लास्ट है डैश जू। जू का निकालना है राइमिंग वर्ड, तो जू का होगा यू। यहाँ देखो जू है, यहाँ है यू, यू जू। तो ये हो गया राइमिंग वर्ड कंप्लीट हमारा। अब हम करेंगे B.6 नंबर। सपोज़ वी एड अ न्यू स्टैंजा टू द पोएम। आप सोचिए कि इसी पोएम में एक स्टैंजा हमें और जोड़ना होता अगर, है ना, तो ये वाला होता। रीड द लाइन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ये वाला स्टैंजा हमें जोड़ना होता, लेकिन 2 यहाँ पर डैश है। अब इस डैश को कैसे फिल करना है? ये जो हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है इसमें से 2 वर्ड निकालना है, एक आपको यहाँ लिखना है, एक आपको यहाँ लिखना है। तो 2 वर्ड को निकालना है, यहाँ लिख सेट करना है जो एकदम अच्छे से इस वाले स्टैंजा में फिट बैठे। ठीक है, इस वाले स्टैंजा में फिट बैठे। तो चलो पढ़ के देखते हैं, बिना पढ़े नहीं समझ पाओगे। डू नॉट ट्रबल द रिलैक्सिंग। अच्छा, उनको परेशान मत करो जो रिलैक्स रहते हैं। बताओ किसको यहाँ पे भरोगे? पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फॉर ही इज़ अ पीसफुल एनिमल, वो एक पीसफुल एनिमल है। एंड हेट्स अ लाउड, क्या डैश हो गया। तो अगर आप लायन करोगे तो यहाँ लायन करोगे अगर, तो यहाँ पर क्या करोगे? अच्छा, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है कि फर्स्ट में एलिफेंट करो। ठीक है, एलिफेंट, डू नॉट ट्रबल एलिफेंट द रिलैक्सिंग। अच्छा, डू नॉट trouble the relaxing elephant, for he is a peaceful animal and hates a loud noise। एलिफेंट जब लाउड नॉइज़ सुनते हैं ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब भगदड़ मच जाता है फिर। तो यहाँ मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, फर्स्ट वाले डैश में एलिफेंट, सेकंड वाले में नॉइज़। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स फन टू इन्जॉय नेचर बट यू डोंट वांट टू योर फन टू स्पॉयल एंड एनिमल्स हैबिटेट। देखो नेचर के साथ ना बहुत मस्ती होती है ना, ठीक है, लेकिन कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जैसे चिड़िया का हैबिटेट एक घोंसला होता है, तो उसको कभी भी स्पॉयल नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी इसको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। तो इसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। पहला है लीव प्लांट्स वेयर यू फाइंड देम। आपको अगर कोई प्लांट मिल जाता है राह चलते, आप कहीं जा रहे हो, आपने रास्ते में किसी प्लांट को देखा, तो आपको वो प्लांट वहीं छोड़ देना है, ना कि आपको उसको उठा के घर ले आना है। ठीक है, जो जहाँ है वैसा ही छोड़ दो, नेचर के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। डू नॉट पिक वाइल्ड फ्लावर्स। आपने कोई भी वाइल्ड फ्लावर्स देखा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, वैसा कोई फ्लावर देखा, तो आपको उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अब सेकेंड,
डू नॉट हार्म द एग्स यंग वंस ऑफ एनिमल्स। आपको किसी भी एनिमल्स या बर्ड्स के एग्स को टच नहीं करना चाहिए। आपको एनिमल्स के बच्चों को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड नंबर, कीप टू द पाथ मीन्ड फॉर वॉकिंग। आपको वही रास्ता यूज़ करना चाहिए जो वॉक करने के लिए होता है, जैसे फुटपाथ पे ही लोगों को वॉक करके जाना चाहिए, तो आपको रोड पे नहीं चलना चाहिए, आपको फुटपाथ का ही यूज़ करना चाहिए। फोर्थ नंबर, नेवर स्टार्ट अ फायर। आपको बेवजह फालतू का आग नहीं लगाना चाहिए कहीं भी, ठीक है। फिफ्थ नंबर, ऑलवेज टेक लिटर होम। आप कहीं भी गए, पिकनिक मनाएं, आपके पास कचरा है, प्लास्टिक है, कूड़ा आपने निकाला है, तो आप वहीं मत फेंक देना, आप उसको घर ले आना। घर में कूड़ादान में अलग अलग करके रखते हैं ना, तो घर ले आके आपको कूड़ेदान में डालना है। बाहर नेचर में आपको गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाना है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल रूल्स थे जो हम सभी को फॉलो करने चाहिए। लाइफ स्किल्स, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सी सम चिल्ड्रन टीजिंग एनिमल्स एट द ज़ू। तो अगर आपने कभी भी कुछ बच्चों को देखा कि ज़ू गए हैं और एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, उन बच्चों को डांटोगे, उनको समझाओगे कि बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को नहीं परेशान करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस शुड द विजिटर्स टेक वाइल मूविंग अराउंड द ज़ू। तो लोगों को कौन कौन से प्रिकॉशंस, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो जू जा रहे हैं तो उनको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। उनको पहला तो वही रास्ते का यूज़ करना चाहिए जो सबके लिए ओपन है। ऐसा कोई भी रास्ते में नहीं जाना है जहाँ पर जाना मना है, ठीक है। दूसरा बात, एनिमल्स को अगर लोग छूने की इजाज़त है, तो अगर छू भी रहे हैं लोग तो फिर उसके बाद हाथ धोना है, ये एकदम ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एनिमल्स को छुआ फिर उसी हाथ से अपने चेहरे को छुआ या बच्चों के चेहरे को छुआ या कुछ खा लिया, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और क्या, और किसी भी एनिमल्स को मजाक नहीं उड़ाना है, हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया B.7 कंप्लीट। B.8 में क्या है, डिस्कस वाई वी शुड बी काइंड टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स। हमें सभी बर्ड्स और एनिमल्स के साथ अच्छे से काइंड क्यों रहना है, ये आपको डिस्कस करना है। तो आप डिस्कस करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद है सी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया और अच्छा लगता है मेरी वीडियोस, तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय बच्चों।